Today we will study about dehydrohalogenation, which is one of the elimination reaction. The removal of a proton and a halide ion is called dehydrohalogenation. आज हम विहाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया के बारे में देखेंगे और यह भी एक विलोपन अभिक्रिया है जिसमें एक प्रोटॉन तथा एक हैलाइड आयन विलोपित होते हैं। देखें, इस उदाहरण में ये एल्काइल हैलाइड है और जिस कार्बन पे से Br हट रहा है इसको अल्फ़ा कार्बन कहते हैं हम। तो इस कार्बन पे Br और पास वाले कार्बन पे से H हट रहा है, तो इन दोनों कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ OH नेगेटिव इस प्रोटॉन को हटा रहा है। OH नेगेटिव अपने इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रोटॉन के साथ बॉन्ड बना के वाटर बना लेगा और Br कार्बन और Br के इलेक्ट्रॉन लेके Br नेगेटिव के रूप में निकलेगा। इस तरह से इस कार्बन से हैलोजन हट गया Br और इस कार्बन से हाइड्रोजन हट गया, इसलिए इसे विहाइड्रो हैलोजनीकरण, जहाँ एक हाइड्रोजन तथा हैलोजन विलोपित होकर कार्बनों के बीच में द्विबंध बनाते हैं। In this example, in this alkyl halide, the Br is eliminated as Br negative ion from this carbon, whereas the base OH negative is abstracting a proton from the nearby carbon. OH negative is forming bond with this proton and is eliminated as water molecule, and there is formation of a double bond between these two carbon, and in this way this alkyl halide is converting into a alkene by elimination of a hydrogen and a halogen atom. So the reaction is called dehydrohalogenation and we are getting 2-methyl propene. Kinetics of this reaction. इस अभिक्रिया की गतिकी देखें तो यह E2 अभिक्रिया है, जहाँ अभिक्रिया की दर एल्काइल हैलाइड और बेस दोनों की सांद्रताओं पर निर्भर करती है। हम देख रहे थे अभिक्रिया के मंद पद में एल्काइल हैलाइड तथा बेस OH नेगेटिव दोनों मंद पद से पहले हैं, अतः अभिक्रिया की दर एल्काइल हैलाइड की सांद्रता और क्षार की सांद्रता दोनों पर निर्भर करती है। In the kinetics of the reaction, we see that the rate is depending on the concentration of both alkyl halide and the concentration of base. As both alkyl halide and base are present before the slow step, so the rate of the reaction depends on the concentration of both the reactants. In this way, it is a second order reaction. इस प्रकार अभिक्रिया की कोटि 2 होगी। Relative reactivities of alkyl halides in an E2 reaction. E2 अभिक्रिया में आपेक्षिक क्रियाशीलता एल्किल हैलाइड की निम्न क्रम में है। टर्शरी एल्काइल हैलाइड आर मोस्ट रिएक्टिव, देन सेकेंडरी हैलाइड एंड द लीस्ट रिएक्टिव आर प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। सबसे अधिक क्रियाशील तृतीयक एल्किल हैलाइड है E2 अभिक्रिया के लिए, उससे कम द्वितीयक एल्काइल हैलाइड और उससे कम प्राथमिक एल्काइल हैलाइड। यहाँ आप देख रहे हैं ये एक तृतीयक एल्काइल हैलाइड है। जिस कार्बन पर हैलोजन Br प्रेजेंट है उसके 3 तरफ कार्बन है R और यहाँ पर CH2R प्रेजेंट है। तो जब जिस कार्बन पे हैलोजन होता है और अगर वो 3 तरफ कार्बन से जुड़ा हो तो वो तृतीयक एल्किल हैलाइड है, और इसमें इस कार्बन पे से Br और पास वाले कार्बन पे से H हटने से ये एल्कीन बन रही है। 3 एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स। यहाँ डबल बॉन्डेड कार्बन पे अगर आप देखें तो 3 एल्किल प्रतिस्थापी समूह हैं, है ना। सिडजेफ नियम के अनुसार हमने पढ़ा है वह एल्कीन अधिक स्थायी होती है जिसमें द्विबंधित कार्बन परमाणुओं पर अधिक एल्किल प्रतिस्थापी समूह लगे हों। इस प्रकार इस तृतीयक एल्काइल हैलाइड से बनने वाली एल्कीन काफ़ी स्थायी एल्कीन है। यह द्वितीयक एल्काइल हैलाइड है जिस कार्बन पर हैलोजन Br है
वो केवल दो तरफ कार्बन से जुड़ा है, एक तरफ R है और दूसरी तरफ CH2R है। इसमें विहाइड्रो हैलोजनीकरण के द्वारा एक ब्रोमीन और एक हाइड्रोजन एटम के हटने से ये एल्कीन प्राप्त हो रही है, जहाँ द्विबंधित कार्बन परमाणुओं पर केवल दो एल्किल प्रतिस्थापु समूह हैं। अतः इसका स्थायित्व इस जिसमें तीन एल्किल समूह हैं उसकी तुलना में इस एल्कीन का स्थायित्व कम होगा। यह प्राथमिक एल्किल हैलाइड है। जिस कार्बन पर Br हैलोजन एटम प्रेजेंट है वो केवल एक तरफ कार्बन से जुड़ा है जहाँ पर CH2R है। इसमें एक हाइड्रोजन और हैलोजन के हटने से यह एल्कीन प्राप्त होती है जिसमें केवल एक एल्किल प्रतिस्थापी समूह है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि तृतीयक एल्किल हैलाइड से बनने वाली एल्कीन सबसे अधिक स्थायी है। द्वितीयक एल्काइल हैलाइड से बनने वाली एल्कीन में केवल दो ही एल्काइल प्रतिस्थापी समूह द्विबंधित कार्बन परमाणुओं पर है, अतः स्थायित्व तीन एल्किल प्रतिस्थापियों की तुलना में इसमें कम होगी। और प्राथमिक में केवल एक एल्किल प्रतिस्थापी समूह द्विबंधित कार्बन परमाणुओं पर उपस्थित है, अतः स्थायित्व सबसे कम है। इस प्रकार क्रियाशीलता तृतीयक एल्किल हैलाइड की उच्चतम होगी और प्राथमिक एल्काइल हैलाइड की सबसे कम होगी। Here we see that this is a tertiary alkyl halide where the halogen atom is present on the carbon, which is attached on three sides to the carbon. There are two R groups and one CH2R is there. On dehydrohalogenation, there is removal of this Br atom and removal of the hydrogen atom from the nearby carbon, forming double bond between these two carbons, and we are getting this alkene where there are three alkyl substituents on the doubly bonded carbon atoms. The double bonded carbon atoms are having three alkyl substituents. We have studied in the Sedzev rule that alkene is more stable in which there are more alkyl substituents on the double bonded carbon atom. So this alkene is more stable as compared to this alkene where there are only two alkyl substituents here. This is the secondary alkyl halide where the halogen atom is present on the carbon, which is attached on two sides to the carbon, that is one R group is there and other is CH2R. On dehydrohalogenation, the Br atom from this carbon and hydrogen from this carbon is eliminated to form a double bond between these two carbon in this way, and here there are only two alkyl substituents present on the doubly bonded carbon atoms. So it is less stable as compared to the alkene which was having three alkyl substituents on the double bonded carbon atom. In this way, the 1 degree alkyl halide where the halogen atom is present on the carbon, which is attached only on one side to the carbon having CH2R group, on removal of Br and a hydrogen atom from the nearby carbon forms a double bond between these two carbon. In this way, we get this alkene where there is only one alkyl substituent on the double bonded carbon atom, so it is least stable alkene. Therefore, we can say the reactivity of tertiary alkyl halide is maximum and that of the primary alkyl halide is minimum, as the products which are being formed is having more stability in case of tertiary alkyl halide, having more alkyl substituents on the double bonded carbon atom, and it is least stable alkene in primary alkyl halide where there is only one alkyl substituent on the double bonded carbon atom. See, this is the transition state which is being shown here. Transition state leading to 2-butene. See, this is the halogen atom present on this carbon. As halogen is more electronegative, acquiring slight negative charge and will be eliminated as Br negative, and the adjacent carbon, this is the secondary carbon, from which the H atom is being abstracted by OCH3 negative, and this is the transition state where we have shown that bond breaking is taking place between carbon and hydrogen, bond breaking is taking place between carbon and bromine, and the bond is being formed, double bond is being formed between these two carbon atoms. This is the more stable transition state, as it will lead to a more stable alkene, as when double bond will be formed between these two carbon, there will be two alkyl substituents on the double bonded carbon atoms. When the hydrogen atom of the terminal carbon is being eliminated,
by OCH3 negative, then we are having a double bond between first and second carbon here, and here the alkene which is being formed is having only one alkyl substituent, that is ethyl substituent on one side. So this will lead to a less stable alkene. That's why this transition state is leading to 1-butene and it is less stable. इस उदाहरण में हम देख रहे हैं कि पहले उदाहरण में जहाँ Br एटम प्रेजेंट है, अगर उसके पास वाले कार्बन द्वितीयक कार्बन पे से H OCH3 नेगेटिव द्वारा एब्स्ट्रैक्ट कर लिया जाए तो यहाँ डबल बॉन्ड सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में बनेगा, जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे दो एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट होंगे, दो मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे होंगे। और यहाँ अगर हम जिस कार्बन पे Br है उसे अल्फ़ा कार्बन कहा, और दाईं तरफ न हाइड्रोजन हट के बाईं तरफ वाले टर्मिनल कार्बन पे से अगर H हटता है OCH3 नेगेटिव द्वारा तो बनने वाली एल्कीन 1-ब्यूटीन होगी। और इसमें डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे केवल एक एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट आ पा रहा है, इसलिए इससे बनने वाली एल्कीन कम स्टेबल होगी और यहाँ बनने वाली एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होगी।